जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की वह शक्ति जो आपको करोड़ों जन्मों के पापों को एक क्षण में भस्म कर सकती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? एक अदृश्य बोझ जो आपके कंधों पर नहीं, आपकी आत्मा पर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी कोशिशें, सारी मेहनत, सारी ईमानदारी, सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति आपसे कोसों दूर है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब कभी कभी एक सवाल उठता है, क्या कुछ ऐसा है जो मेरी आत्मा को जकड़े हुए? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे मेरे भाग्य तक पहुंचने से रोक रही है? आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अनुभव लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आते हैं। कोई इसे किस्मत का खेल कहता है, कोई ग्रहों की चाल का प्रभाव, और कोई अपने दुर्भाग्य को कोसता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या इन सब के पीछे कोई गहराई से छिपा कारण हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जो माँ बगलामुखी की साधना से जुड़ा है। यह साधना कोई कर्मकांड नहीं है, कोई जटिल पूजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपकी आत्मा पर लगे जन्मों के कर्मों की कालिक को मिटा सकती है। भक्तजनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप भी माँ बगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्तंभन शक्ति माँ बगलामुखी जो वाणी विचार उस शत्रुओं को स्थिर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह शक्ति केवल बाहर के शत्रुओं को नहीं, बल्कि हमारे उन पापों, उन बाधाओं, उन अव्यक्त विकारों को भी स्तंभित कर देती है जो हमारे जीवन को अंधकारमय बना दे रहे हैं। आपने कितने जन्म लिए होंगे, कितने अच्छे कर्म किए होंगे और कितने पाप, जिनमें से बहुतों का स्मरण भी आपको नहीं है, लेकिन वह सब आपकी चेतना में, आपकी आत्मा के गहरे तह खाने में अभी भी विद्यमान है। और जब तक आप यह कर्मों का बोझ वहाँ है, तब तक जीवन में असली सुख, शांति और मुक्ति संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ है, और वह उपाय है माँ बगलामुखी नाम स्मरण। माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी, जिनके दृष्टि मात्र से वाणी स्थिर हो जाती है, शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं और नकारात्मकता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शक्ति आपकी आत्मा के भीतर जमे उन जन्म जन्मांतर के पापों को भी निष्क्रिय कर सकती है? इसके लिए आपको तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बड़ा दान। आपको चाहिए केवल 5 माला। जी हाँ, सिर्फ 5 माला अपने पूरे दिन में। इन 5 माला से ना तो आपको कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई यज्ञ, ना कोई पूजा। केवल एक कार्य करना है, माँ बगलामुखी की उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करना है। यह कैसे करें? एक एकांत चुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को सोने से पहले का समय सबसे शुभ होता है। शांति से बैठ जाइए। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र पहनिए, क्योंकि माँ बगलामुखी का रंग पीताम्बर है। आंखें बंद कीजिए और शरीर को स्थिर रखिए। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल पीले आभा से घिरी हुई देवी आपके सामने प्रकट हो रही है। उनका तेज इतना तीव्र है कि आपकी आंखें उस प्रकाश से अपने आप झुक जाती है। वह माँ कोई सामान्य देवी नहीं है, ब्रह्मांड की
स्तंभनी शक्ति माँ बगलामुखी है। उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए। उनके एक हाथ में वाक शक्ति को रोकने की मुद्रा और दूसरे हाथ में शत्रु के जिह्वा को पकड़ने का संकेत। लेकिन यहाँ शत्रु बाहरी नहीं, आपके भीतर के विकार है। अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और सबसे बड़ा पापों का बंधन। अब 1 मिनट तक बस माँ के स्वरूप को मन में स्थिर करें। दूसरे मिनट में अपने भीतर झांकिए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, अपने उन कृत्यों को याद कीजिए जो आपने जाने अनजाने में किया है। किसी को अपमानित किया, किसी का दिल दुखाया, अपने भीतर किसी के प्रति क्रोध या घृणा पाली, जो भी हो उसे दबाइए मत, उसे माँ के सामने समर्पित कर दीजिए। माँ बगलामुखी के नाम का मानसिक जाप कीजिए। कोई मंत्र नहीं, सिर्फ नाम बगलामुखी बगलामुखी। हर सांस के साथ इस नाम को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस कीजिए। यह मंत्र नहीं, माँ की उपस्थिति का स्पंदन है। उनके नाम में वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की चेतना को हिला सकती है। यही ध्वनि आपकी आत्मा की कालिक को मिटा सकती है। चौथे मिनट में अपनी आत्मा की गहराई से माँ को पुकारिए, जैसे एक डरा हुआ बच्चा माँ को पुकारता है। बिना शब्दों, केवल भावों से। कोई मांग मत रखिए, बस कहिए, हे माँ पीताम्बरा बगलामुखी, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को स्तंभित कर दीजिए। और 5वें मिनट में मौन हो जाइए, एकदम मौन। कोई विचार नहीं, कोई जप नहीं, बस अनुभव कीजिए उस ऊर्जा को जो आपकी चेतना में प्रवाहित हो रही है। माँ की उपस्थिति, उनकी करुणा, उनका संरक्षण आप महसूस करेंगे। एक गहरी शांति का भाव, एक चुप सी करुणा आपके अंदर भर गई है, जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ धो दिया हो। मन हल्का हो गया, वर्षों का बोझ उतर गया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ध्वनि, भावना और ऊर्जा का विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जान लिया था कि हर कर्म, हर विचार एक कंपन पैदा करता है, और यही कंपन हमारी आत्मा के चारों ओर ऊर्जा की परत बनाते हैं। जब हम माँ बगलामुखी के नाम का सच्चे भाव से जप करते हैं तो यह उच्चतम स्तर का कंपन पैदा करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपको शुरुआत में माँ बगलामुखी को याद करना, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। उनकी स्तंभन शक्ति को अपने भीतर आमंत्रित करना है, उनके नाम का भावपूर्वक जाप करना है, उस शांति से उस ऊर्जा में डूब जाना है। बस इतना कर लीजिए, देखिए आपके जीवन एक आध्यात्मिक चमत्कार की दिशा में बढ़ने लगता है। और यह केवल आपके लिए नहीं, जब आप इस साधना से जुड़ते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी पवित्र होने लगता है। आपके घर में शांति आने लगती है, कलह समाप्त होने लगता है, शत्रु खुद से ही दूर हो जाते हैं, नकारात्मकता आपसे टकरा कर लौट जाती है, क्योंकि आपने माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति को अपने भीतर, अपने जीवन में उतार लिया है। माँ बगलामुखी की साधना तो जीवन में रहते ही आत्मा को मुक्त कर सकती है। वह शक्ति है जो अज्ञान को स्तंभित करती है, मोह को स्तंभित करती है, मृत्यु के भय को भी स्तंभित कर देती है। अगर आप इस मार्ग पर नियमित चलेंगे तो कोई ताकत आपको दुख में नहीं रख सकती है। माँ बगलामुखी की करुणा, उनकी स्तंभनी शक्ति और उनका प्रेम आपको जीवन के हर मोड़ पर दिशा देगा। अगर इस ज्ञान से आपके मन में एक भी प्रकाश की किरण जगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस आध्यात्मिक चमत्कार की जरूरत है। भक्तजनों, जीवन में अगर आप भी जगह जगह पूजा पाठ हवन करवा के परेशान हो गए हैं, लेकिन आपके जीवन की समस्या है जैसी है वैसी की वैसी ही है, तो आप
माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना करें। वो स्वयं सक्षम साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करे। माँ अगर आपको चुनती है तो आपको माँ बगलामुखी साधना का उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। माँ की साधना किस प्रकार करनी है, उनका हवन किस प्रकार से करना है, इसका मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा। माँ बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करने के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।